क्योंकि जो भागवत की कथा है ना, कोई मनोरंजन की कथा नहीं है महाराज, ये तो आत्मानुभूति की कथा है। इससे भक्ति प्रबल होती है, इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। धीरे धीरे जब हम कथा श्रवण करते जाते हैं तो ठाकुर जी से हमारा प्रेम जो है बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और संसार से वैराग्य होते जाता है, हृदय में ज्ञान उपजता है। पहले तो श्रीमद् भागवत की जब कथा होती थी तो वेदांत की कथा होती थी, वेदांत की बातें होती थी श्रीमद् भागवत की कथा में। पर कुछ समय जो व्यतीत हुआ उससे फिर सरल भाषा में, सहज भाषा में, जो भाषा लोगों को समझ आवे, ऐसे उसको संतों ने, महात्माओं ने और सरल करते हुए फिर वह कथा करने लगे। कुछ समय और व्यतीत हुआ तो लोग कथा को सुनते नहीं थे ज्यादा देर तक बैठ करके, तो फिर कहा गया नहीं, लोगों को बिठाने के लिए एक और आश्रय लो। किसका आश्रय? तो बोले संगीत का आश्रय लो। संगीत बड़ा मधुर होता है ना, मीठा लगता है संगीत, तो संगीत का आश्रय लो जिससे लोग बैठ करके कथा को श्रवण करेंगे। पर कथाओं में संगीत किस प्रकार होना चाहिए? कथाओं में संगीत जो है वो औषधि में शहद के समान होना चाहिए। जैसे हम लोग किसी वैद्यराज के पास जाते हैं तो वो हमको क्या देते हैं? औषधि, दवाई। तो हम बोलते हैं कि महाराज ये तो कड़वा है थोड़ा, क्या करें इसको खाने के लिए? तो वो हमको सलाह देता है, काम करो इसमें शहद को मिला लेना, शहद मिला करके इसको पा लेना। तो हम शहद मिला करके उस थोड़ा सा शहद मिलाते हैं और उस औषधि को ले लेते हैं। लेकिन यदि शहद की मात्रा अधिक हो जाए तो, औषधि बिल्कुल थोड़ा और शहद ज्यादा हो जाए तो क्या वो औषधि काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार संगीत जो है कथाओं में औषधि के समान होना चाहिए। संगीत दो प्रकार की होती है, संगीत जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो आध्यात्मिक संगीत और एक विषयी संगीत। विषयी संगीत क्या है? तो विषयी संगीत में नायक और नायिका के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, ये विषयी संगीत है। ये हमको और संसार की ओर ढकेलता है विषयी संगीत जो है। पर एक संगीत बजता है महाराज कथाओं में, और कथाओं में जो संगीत बजता है वो हमको परमात्मा से जुड़ने का कार्य करता है। उस संगीत को सुनने से, उस संगीत को गाने से, उस संगीत को बजाने से परमात्मा में प्रीति जगती है। उस संगीत को तो साधना कहा गया है ना। संगीत से सीधी सीधी मुक्ति बताई गई है। यदि उसको साधना बना करके हम आगे बढ़ें तो परमात्मा से संबंध जोड़ लो, मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, क्योंकि ये तो है ही मृत्यु के देवता। कहा गए हैं ये सारा ब्रह्मांड जो है इनके उदर में समाया हुआ है। एक दिन भगवान कृष्ण जो है अपनी कक्ष में बैठ करके भोजन कर रहे थे, कक्ष में बैठ करके भोजन कर रहे थे, तो भीम आए उनसे मिलने के लिए। दरवाजे पर दो दरबान थे, दरबानों से कहने लगे, कहे जाओ केशव को बता दो हम आए हैं मिलने के लिए। दरबान जाने लगे, पर भीम जी से रहा नहीं गया। वैसे भगवान कृष्ण भीम से बीच बीच में विनोद करते रहते थे, हंसी मजाक विनोद करते रहते थे। बोलो राधे राधे। कथा के मध्य में कोई व्यवस्था ना करें, बैठ करके केवल कथा सुने, व्यवस्थाएं सारी होती रहेंगी। बोलो राधे राधे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। दोनों दरबान आगे जा रहे हैं, लेकिन भीम जी से रहा नहीं गया तो उनके पीछे पीछे चले गए। अब दरबान तो पीछे देख नहीं रहे कि भीम जी आ रहे हैं, आगे गए तो दरबान जा करके भगवान कृष्ण से उसी समय वो भोजन कर रहे थे। दरबान जा करके कहने लगे, कहे हे केशव भीम जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। अब भगवान कृष्ण ने देखा तो पीछे भीम खड़े हुए थे। भगवान कृष्ण तो जान गए कि भीम आया हुआ है। अच्छा जाओ जाओ उनको बता दो अभी हमारे पास समय नहीं है,
हमारे पास अभी मिलने के लिए समय नहीं है। वैसे भी हम भोजन कर रहे हैं। भीम जो है वो बड़ा पेटू है, खूब खाता है। यदि वो हमको देख ले खाते हुए तो उसकी नजर लग जाएगी। बोले इतना जब सुने भीम जी तो दोनों दरबार को आगे अलग किए और आगे आकर के बोले, अच्छा केशव, आप हमको पेटू कर रहे हैं? आपसे बड़ा पेटू तो कोई नहीं है, आपसे बड़ा पेटू तो कोई नहीं है, क्योंकि आपके उदर में तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आपके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इन सबको तो आप अपने उदर में समाये हुए हैं। मृत्यु को तो आप चटनी बना करके चाट लेते हैं, मृत्यु को चटनी बना करके चाट लेते हैं, तो आपसे बड़ा पेटू और कौन है? तो मृत्यु के जो देवता हैं, तापत्रय विनाशाय, आप सभी जानते हैं, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, जिनकी इच्छा मात्र से इस सारी सृष्टि की प्रपंच रच जाती है। महाराज, ये सारी सृष्टि जिनकी इच्छा से पालित होती है, सारी सृष्टि जिनकी इच्छा से संहार हो जाती है, ऐसे गोविंद से, ऐसे परमात्मा से यदि हम प्रीति जोड़ लें तो मृत्यु का हमको कैसा भय? भैया आप जानते हैं, कोई बड़ा अधिकारी है, उसके साथ यदि जा करके कोई बैठ जाए तो जरूर ये एक बात समझ में आती है कि या तो उसके साथ कुछ घनिष्ठ उसका संबंध है ना, एक बात समझ में आती, तभी जा करके बगल में कोई बैठ सकता है। तो परमात्मा से कहे, हे परीक्षित, तुम परमात्मा से संबंध जोड़ लो। और एक सुंदर श्लोक वहां पर भागवत जी के द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक कहता है कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। मृत्यु से जो अभय चाहता हो वह माधव की शरण में आ जाए। माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करें? तो बोले श्रोतव्य, पहले उनकी कथाओं को, उनके गुणानुवाद को सुनो। श्रोतव्य, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम जी ने सबरी, माता सबरी से यही कहा ना कि मेरी कथा प्रसंग में रति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सबरी ये दूसरी प्रकार की भक्ति है। श्रोतव्य, सुनने का अभ्यास करो। भगवान के गुणानुवाद को, भगवान की कथाओं को पहले सुनो, खूब सुनो, खूब सुनो, क्योंकि वो परमात्मा की कथा को जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति प्रेम जगता है। मन गोविंद के चरणों में लगता है।
न लगे तो भी सुनो, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि जब मन में प्रेम जगेगा तो उस समय फिर कहा गया है लोहे को मोड़ने के लिए गर्म किया जाता है ना। सोना को मोड़ने के लिए, कोई आकृति देने के लिए उसको क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। उसी प्रकार पहले सुनो और जब मन में भाव जगे तब गोविंद की तरफ फिर मन को मोड़ दो, दिशा दे दो। हाँ, क्योंकि वो परमात्मा जो हैं उनके कथा में इतना सुंदर सुंदर भाव है। उनके प्रति प्रेम कैसे जगेगा आप स्वयं, और एक बार यदि उनकी कृपा हो गई ना महाराज तो फिर मन और कहीं नहीं लगेगा। इनके चरणों के अलावा फिर मन और कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि वो परमात्मा जो है अकारण करुणा वरुणालय है, अकारण। देखिए कथा आप सभी ने सुनी है, भगवान राम जी जो है जब जनकपुर जा रहे थे तो एक आश्रम वहां पर था, अहिल्या का आश्रम है ना, गौतम ऋषि का आश्रम। माता अहिल्या जहां पर पत्थर हुई बनी बैठी, गौतम ऋषि का श्राप उन्हें लगा है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा कर हो रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा, कहे हे रघुनंदन कृपा करिए। जहां कोई नहीं जा रहा है वहां भी भगवान जो हैं वो चले गए। अब जब इस कथा को लिखा बाबा तुलसी ने तो नीचे कह दिया, कहे अभी लोहा जो है वो गर्म है, अभी लोहा गर्म है। इसलिए तुरंत अपने मन को वह कह दिया कि अरे मन, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तहि भजी छाड़ कपट जंजाल। अपने आप को समझा रहा है कि बोले ऐसे अकारण रहित दया, कारण रहित दया प्रभु जो हैं, बिना कारण के करुणा करने वाले हैं। इनको छोड़ करके तो यदि इस जंजाल में फंसा हुआ है तो तेरे जैसा सठ कोई नहीं है। ने कहा ना, तुलसीदास जी ने बार बार अपने मन को समझाया है, सठ कह दिया। बताओ, तुलसीदास सठ तहि भजी छाड़ कपट जंजाल। तो जैसे जैसे कथा सुनो ना और कथा में ये भाव आवे कि हाँ अभी प्रभु के प्रति भक्ति जाग रही है, तो उसी समय अपने मन को बार बार हमको क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। इन प्रकार कहे परीक्षित, जाने बिनु न होई प्रतीति, अबिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक तुम सुनोगे नहीं, जब तक तुम जानोगे नहीं, तब तक की प्रीति नहीं हो सकती। पहले श्रोतव्य और सुन लिए, उसके बाद में कीर्तितव्य, उसके बाद में उनका कीर्ति का तुम गान करो। पहले सुनना पड़ेगा और सुन करके फिर उसको गाओ, कीर्तितव्य। लेकिन सुनने का फल जो है वो अधिक है महाराज। बोलो राधे राधे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप लोग बैठे हो कहाँ, सुनने के लिए। कहाँ बैठे हो? तो बोले जमीन में बैठे हो। इसलिए आप लोग क्या हो गए, जमींदार हो गए, है ना। आप लोग जमीन में बैठे हो ना कथा सुनने, तो आप लोग जमींदार हो गए। और हम कथा कहने के लिए किस में बैठे हैं? चौकी, चौकी में बैठे हैं। इसलिए हम क्या हो गए, चौकीदार, चौकीदार हो गए। बोलो राधे राधे। इनके चौकीदार है महाराज। श्रोतव्य कीर्तितव्य, उनके कीर्तन को गाओ। और तब जब उनके कीर्तन को गाओगे तो स्मृतितव्य, उनका स्मरण होने लगेगा। आप स्वरूप उनका नाम जो है, उनका संकीर्तन जो है, उनकी कीर्ति जो है, उनकी कथाएं जो है हृदय में